किसानों ने दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू किया था अपनी मांगों को लेकर कृषि कानून वापस करवाने के लिए। इसी के चलते अब भी किसान पूरी तरह से जोश खरोश में दिखाई दे रहे हैं। मोहाली व चंडीगढ़ के बॉर्डर के ऊपर किसानों को रोका गया तो किसानों ने वहीं पर अपना धरना शुरू कर दिया है। किसान चाहते हैं कि हमारी फसलें तभी उनकी पैदावार होगी तब जब तक हमें बिजली की पूरी तरह से सप्लाई नहीं दी जाती। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको अलग अलग खबरों पर प्रतिक्रम बताते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, इस बार किसानों ने एक बार फिर से चंडीगढ़ में हल्ला बोल दिया है, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल वंदना जी, किसानों ने दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू किया था अपनी मांगों को लेकर कृषि कानून वापस करवाने के लिए। इसी के चलते अब भी किसान पूरी तरह से जोश खरोश में दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ में हल्ला बोला है किसानों ने, चंडीगढ़ की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मोहाली व चंडीगढ़ के बॉर्डर के ऊपर किसानों को रोका गया तो किसानों ने वहीं पर अपना धरना शुरू कर दिया है। मांगे उनकी काफ़ी हैं, मांगे एमएसपी को लेकर भी हैं और साथ ही बिजली की सप्लाई जो पंजाब में नहीं आ रही। किसान चाहते हैं कि हमारी फसलें तभी उनकी पैदावार होगी तब जब तक हमें बिजली की पूरी तरह से सप्लाई नहीं दी जाती, तो उसको लेकर भी उन्होंने धरना लगाया है। और साथ ही अन्य मांगे हैं। एक मांग यह है कि एक निर्धारित की गई है तारीख पंजाब सरकार की ओर से कि धान की जो लगवाई है उस तारीख से शुरू होगी, लेकिन किसान कहते हैं कि हम उससे पहले धान की लगाई करेंगे। तो इसी के चलते काफ़ी सारी मांगे हैं किसानों की जो लंबित हैं, जिसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन चंडीगढ़ में शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने जब किसान मोहाली में इकट्ठा होने शुरू हुए थे तो कहा था कि हम आपसे मुलाकात के लिए तैयार हैं, लेकिन पंजाब सरकार कहती थी कि हमारे अधिकारियों के साथ मुलाकात करें। तो किसान अब इस मांग के ऊपर अड़ चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। कोई हल नहीं निकला तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन अब किसानों ने जो पहले बैरिकेड थे वो तोड़ दिए हैं, उससे आगे बढ़कर वो चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं और वहां जाकर उन्होंने पक्का धरना लगा दिया है। भारती सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, मगर क्यों? बिल्कुल वंदना जी, भारती सिंह ने सिखों को लेकर, दाढ़ी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसी के चलते किसान संगठन है वो काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं और लगातार उसके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारती सिंह इस मामले में माफ़ी भी मांग चुकी है सोशल मीडिया पर आकर, लेकिन किसान चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए। तो इसी के चलते जालंधर के आदमपुर में भारती सिंह के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है, उसके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। अब देखना होगा कि पुलिस कब भारती सिंह को गिरफ्तार करती है। पानी हम सब के लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप सभी जानते हैं, मगर पानी अगर पीने लायक ना रहे तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है पंजाब का पानी पीने लायक नहीं रहा? बिल्कुल वंदना जी, जो ज़मीन के नीचे का पानी था पंजाब का वो काफ़ी गहरा जा चुका है और दूषित भी हो चुका है। इसी के चलते लोगों को संभावना थी कि हम दरिया का पानी पी सकते हैं, नदी का पानी पी सकते हैं, नहर का पानी पी सकते हैं। लेकिन अब जो पानी के सैंपल लिए गए हैं उनमें जो सतलुज से नहरें निकलती हैं, दो जुड़वा नहरें बोला जाता है उनको, वो हरी के पत्तन से निकलती हैं। तो वहाँ की जो सैंपलिंग की गई पंजाब जो प्रदूषण का रोकथाम बोर्ड है उसकी ओर से व राजस्थान राज्य की ओर से उसकी सैंपलिंग करवाई गई तो सैंपल फेल हो चुके हैं। तो इसी के चलते पंजाब सरकार ने व राजस्थान सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि इस पानी को पीने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ खेतों को पानी लगाने के लिए, सिंचाई के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो सेहत का नुकसान हो सकता है। भीषण गर्मी पड़ने लगी है। राजस्थान का तापमान जहां 52 डिग्री पे पहुंच रहा है, वहां पंजाब का 47 डिग्री पर। ऐसे में किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या मुश्किलें आ रही हैं किसानों को? बिल्कुल वंदना जी, पंजाब के किसानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कारण यह है कि तेज़ गर्मी के चलते उनकी गेहूं की फसल का नुकसान हुआ था, उसकी जो पैदावार थी वो कम हुई थी। तो इसी के चलते अब किसानों ने, जिन्होंने सब्जी लगा रखी है, जो सब्जी की पैदावार करते हैं,
उनकी सब्जी सूखने लग गई है। एक तो तेज़ गर्मी, ऊपर से जो गर्म हवाएं चल रही हैं उन्होंने पौधों का नुकसान किया है। मुख्य रूप से मानसा है, मानसा में जो गांव पड़ते हैं वहाँ पर शिमला मिर्च की खेती होती है, तो शिमला मिर्च के पौधे बिल्कुल सूखने लगे हैं और नुकसान काफ़ी हो चुका है। एक कारण तो यह है कि सरकार की ओर से पूरी तरह से बिजली सप्लाई नहीं दी जा रही, जिसके चलते उनको पानी लगाने में दिक्कत आ रही है। और अब किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमें जो खासकर सब्जियां हैं उनके लिए कुछ घंटों के लिए बिजली दी जाए ताकि वो सब्जियां ना सूखें। हरियाणा में आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। इस बार भी कुछ खास होने जा रहा है। हरियाणा में इलेक्ट्रिकल बसें चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। कब से है ये चलाने का इरादा? बिल्कुल वंदना जी, हरियाणा सरकार प्रदूषण कम करना चाहती है। इसी के चलते 10 जिलों में 800 के करीब जो बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें, उनको चलाने का प्रावधान है। योजना पास हो चुकी है, बसें आ चुकी हैं, जिसमें से 200 बसें एसी होंगी, 600 बसें नॉन एसी होंगी। और जो नॉन एसी बसें हैं उनका किराया होगा सामान्य, जिसे हम लोग किसी सरकारी बस में जाते हो तो जितनी टिकट वहाँ लगती है तो 600 बसों में उतनी टिकट लगेगी। लेकिन जो लोग एसी बस में सफ़र करेंगे उनको 1.5 गुना तक ज़्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है। टिकट के दाम है जो 1.5 गुना ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। और इसी के चलते जो बस है इलेक्ट्रिक, वो 50 से ऊपर सवारियां लेकर जाएगी और एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद वो बस 200 किलोमीटर तक चल सकेगी। फिलहाल नगर निगम इनका संचालन कर सकता है और लोकल एरियाज़ में हरियाणा में चलाई जाएंगी ये 800 बसें। भीषण गर्मी के कारण लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। कब बदलेगा मौसम का मिजाज? वंदना जी, मॉनसून की जो वेट है, इंतज़ार है, सभी कर रहे हैं। इसी के चलते अंडमान द्वीप पर 6 दिन पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है। वहाँ पर पूरी तरह से जल थल की जो हैं स्थितियाँ हो चुकी हैं। इसी के चलते दक्षिण राज्य हैं वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और कहा गया है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में भी 4-5 दिन लगातार बारिश होगी, जिससे जो बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं और उसका असर जो उत्तरी राज्य हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। थोड़ी गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। और जिस प्रकार से 6 दिन पहले ही अंडमान द्वीप पर मानसून पहुंच चुका है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर भारत में भी जल्द ही जो मानसून है वो दस्तक दे सकता है। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं वंदना और धर्मेंद्र जी आपके सामने हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।